नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 9 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन हैं जो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल सेट संख्या 9 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ए में है कन्याकुमारी पर, बी में है रामेश्वरम पर, सी में है इंदिरा पॉइंट पर और डी में है पॉइंट कालीमेर पर। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि पर देखेंगे यानी कि स्थल पर देखेंगे तो यह कन्याकुमारी है और तमिलनाडु में है। तो पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो है सो इंदिरा पॉइंट है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक इंदिरा कोल है। पश्चिमी बिंदु जो है वह गुजरात में गुहार मोती है और पूर्वी बिंदु की बीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस चारों को याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु जो है वह सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक इंदिरा कोल है, पश्चिमी बिंदु जो है सो गुजरात में गुहार मोती है और पूर्वी बिंदु यानी कि सुदूर पूर्वी बिंदु जो है वह अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू है। अब दूसरा क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है। ए में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, बी में है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, सी में है ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच और डी में है शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो लघु हिमालय जो है वह शिवालिक और महान हिमालय के बीच है, यानी कि इसका विकल्प बी होगा। हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, महान अथवा आंतरिक हिमालय, मध्य अथवा लघु हिमालय और तीसरा जो है उप हिमालय अथवा शिवालिक की श्रेणी। तो शिवालिक की श्रेणी और महान हिमालय के बीच जो है लघु अथवा मध्य हिमालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? ए में है जलेपला, बी में है लिपुलेख, सी में है नाथुला और डी में है शिवकिला। तो पूछ रहा है उत्तराखंड में कौन है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है, जबकि जलेपला यह जो है सिक्किम में है, नाथुला जो है यह भी सिक्किम में है और शिवकिला यह हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ए में है चिल्का झील के समीप, बी में है महानदी के मुहाने के समीप, सी में है गोदावरी के मुहाने के समीप, सी में है पुलिकट झील के समीप और डी में है गोदावरी के मुहाने के समीप। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है वह पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश में है। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार बनाती है। ए में है संथाल, बी में है मुंडा, सी में है भील और डी में है थारू। तो मुंडा जनजाति जो है वह सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल त्योहार में वो लोग जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं। यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया है जो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति का और अन्य त्यौहार जो है जैसे फागु है, कर्मा है, सोहराय है आदि।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ए में है लाल मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है बलुई मिट्टी और डी में है कछारी मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदी घाटियों में, इसके अलावे भारत के और नदी वाले क्षेत्रों के में निक्षेप से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, यानी कि यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक मिट्टी जो है सो जलोढ़ या कछारी मिट्टी का है। अब अगला क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग जो है सो पुष्पकली है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में लवणता जो होती है वह सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड लगभग 77% सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 11% पाया जाता है। तो पूछ रहा है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड का है। अब है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाए जाते हैं, यानी कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास जो है वह ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की विशेषता होती है कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोक लेती है। अब अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, यानी कि शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक हैं। तो यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन 1604 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। ए में है केचुआ, बी में है मेढक, सी में है मछली और डी में है कछुआ। तो उभयलिंगी के रूप में केचुआ आता है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए। अब अगला क्वेश्चन है 15, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है। ए में है ट्रेकिया, बी में है गिल्स, सी में है त्वचा और डी में है फेफड़ा। तो मछली जो है सो गिल्स के माध्यम से जल में शोषित ऑक्सीजन को लेता है, यानी कि अपने गिल्स के द्वारा जो है वह श्वसन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी जो अम्ल छोड़ता है उसको मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। अगला क्वेश्चन अब है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर होगा 19 का ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए में है कवकों में, बी में है जंतुओं में, सी में हरे पौधों में और डी में है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी।
अब अगला क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, अर्थात पौधों में कौन से पदार्थ उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं। इसमें है ए में गोंद, बी में है टेनिन, सी में है रेजिन और डी में है इनमें से सभी। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ये सभी हैं, यानी कि गोंद, टेनिन, रेजिन सभी निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। ए में है पोषण, बी में है शोषण, सी में है परिवहन और डी में है उत्सर्जन। तो यह अंग जो है उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का मात्रक जो है वह डायोप्टर है, तो इसका हो जाएगा 24 का सी। अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से साबित होता है। तो पित्त जो है सो यकृत यानी कि लीवर से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। अगला क्वेश्चन है महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे। तो महान दार्शनिक प्लेटो जो थे वह ग्रीस अर्थात यूनान के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी। ये सुकरात के शिष्य थे, यानी कि प्लेटो जो थे वह सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। अब अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे वह विंस्टन चर्चिल थे। उससे पहले जब भी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था तो उस समय चेम्बरलेन थे, लेकिन ज़्यादा समय तक यानी कि 1940 से 1945 तक जो है विंस्टन चर्चिल जो है सो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो पुनर्जागरण का आंदोलन जो है वह सबसे पहले इटली से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी। अब अगला क्वेश्चन है पंजाब में हुए कूका विद्रोह किन से जुड़ा है। ए में है राम बहादुर सिंह, बी में है सुदर्शन सिंह, सी में है राणा रंजीत सिंह और डी में है बाबा राम सिंह। तो पंजाब में हुए कूका विद्रोह का नेतृत्व जो है बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा 29 का डी। अब अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है सलीम उल्लाह एवं आगा खां को जाता है। इन्हीं के प्रयास से 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिए और कांग्रेस के इस्तीफा देने के पश्चात उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी। अब अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में है लोकसभा और डी में है उपरोक्त तीनों। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संसद बना होता है ये तीनों से मिलकर बनता है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों इसका अंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अब अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है सो 1951-52 में हुआ था, यानी कि 1952 में पूर्ण हुआ, यानी कि लोकसभा
का गठन जो है पहला लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। तो लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो लोकसभा में धन विधेयक जो है वह लोकसभा में ही सर्वप्रथम पारित पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है सो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है और धन विधेयक जो है सो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। तो इसमें पूछ रहा है धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसे लौटा दिया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन था। तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को भारत ने 1952 में अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित फसलों में किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत आती है। तो इसमें मोटे अनाज जैसे मरुआ, ज्वार, बाजरा आदि जो है सो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो और यह शुष्क खेती के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रकृतिवाद दार्शनिक का नाम है। ए में है विवेकानंद, बी में है स्वामी दयानंद, सी में है शंकराचार्य और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को ए में है सुसंस्कृत बनाए, बी में है व्यवसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, सी में है नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए और डी में है उपरयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को सुसंस्कृत बनाए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भी हो और नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर की भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है। ए में है बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, बी में है बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल जाता है, सी में बच्चों की सुस्ती दूर होती है और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा, बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। तो वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम यह भाषा बताया। ए में है विदेशी भाषा अंग्रेजी, बी में है मातृभाषा, सी में है बांग्ला भाषा और डी में है हिंदुस्तानी भाषा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया। तो इसका हो जाएगा 45 का बी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। ए में है साप्ताहिक मूल्यांकन, बी में है सतत मूल्यांकन, सी में है व्यापक मूल्यांकन और डी में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप यानी कि सर्वोत्तम रूप जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है। ए में है 130 से अधिक, बी में है 130 से कम, सी में है 60 से अधिक और डी में है 70 से कम। तो मंद बुद्धि का जो होता है उसका बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है। तो इसका 47 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ है। ए में है विकलांग बच्चों की शिक्षा, बी में है लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा, सी में है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और डी में है उपरोक्त सभी। तो समावेशन में जो है सो विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता में भेदभाव रहित शिक्षा दी जाती है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रमुख विधियां है। ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है प्रायोगिक और डी में है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन की ये सभी विधियां हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब 50वां क्वेश्चन है, भाषा में सम्मिलित है। ए में है लिखना, बी में है पढ़ना बोलना, सी में है हाव भाव और डी में है इनमें से सभी। तो भाषा के अंतर्गत ये सभी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये आज के मॉडल सेट थे। अगले दिन दूसरे मॉडल सेट को डालेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, साथ ही